यदि आप चटपटी और मसालेदार धार्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में नवरत्नों का बड़ा महत्व है। इन नवरत्नों को नवग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। अलग अलग ग्रहों से प्रभावित व्यक्तियों को अलग अलग रत्नों को धारण करने की सलाह दी जाती है। हर रत्न के लिए एक विशेष मंत्र भी है। कई बार रत्न काफी महंगे होते हैं, इसी कारण उसके स्थान पर उपरत्नों को भी धारण करने का प्रावधान है ताकि निर्धन व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सके। टूटा फूटा, चिटका या दाग धब्बेदार रत्न धारण करना हानिकारक होता है। तो आज हम इस वीडियो में उन सभी रत्नों के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि वो सभी रत्न किन ग्रहों से संबंधित है। नवरत्नों में पहला स्थान है माणिक्य का। इसका ग्रह है सूर्य। कहा जाता है कि यह रत्न कम से कम 3 रत्ती का होना चाहिए और इसे सोने की अंगूठी में सूर्य मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर रविवार के दिन धारण करना चाहिए। इस रत्न के जो उपरत्न हैं वे हैं तांबड़ा या कंटकिज। यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो और इस उपरत्न को भी ना खरीद सकता हो तो इसके अभाव में सूर्य का यंत्र अथवा बिल्व वृक्ष की जड़ गले या बाह में धारण कर सकते हैं। नवरत्नों में दूसरा स्थान है मोती का। ये रत्न चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। मोती कम से कम 4 या 6 रत्ती का होना चाहिए और चांदी की अंगूठी में सोमवार के दिन चंद्र मंत्र से अभिमंत्रित कर इसे धारण करना चाहिए। मोती हालांकि उतना महंगा नहीं होता, किंतु फिर भी इसके उपरत्न है। इसके उपरत्न के रूप में गोदंती या चंद्रकांति मणि धारण करने का प्रावधान है। यदि वो भी ना खरीद सके तो चंद्र यंत्र या खिरनी की जड़ को सफेद वस्त्र में बांधकर गले या बाह पर धारण करना चाहिए। नवरत्नों में तीसरा स्थान है मूंगा का, जो कि मंगल ग्रह से संबंधित है। मूंगा कम से कम 6 या 8 रत्ती का होना चाहिए और यह मंगलवार के दिन चांदी या सोने की अंगूठी में भौम मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर धारण किया जाता है। विद्रुमणि या संगमूली को इसका उपरत्न माना जाता है और यदि वो भी ना खरीद सके तो अनंत मूल वृक्ष की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गले या बाह में धारण करने का प्रावधान है। नवरत्नों में चौथा है पन्ना, जो बुध ग्रह से संबंधित है। पन्ना भी कम से कम 6 रत्ती का होना चाहिए। इसे चांदी या सोने की अंगूठी में बुधवार के दिन बुध मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए। इसका उपरत्न है हरा मरगज। यदि वो ना खरीद सके तो बुध यंत्र या विधारा की जड़ें हरे धागे या कपड़े में बांधकर गले या बाह में बांध सकते हैं। नवरत्नों में 5वां स्थान है पुखराज का। इसके अधिष्ठाता हैं बृहस्पति। पुखराज कम से कम 5 या 7 रत्ती का होना चाहिए। इसे सोने की अंगूठी में बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति मंत्र द्वारा अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए। पुखराज का उपरत्न है सुनहला। यदि ये भी ना धारण कर सके तो बृहस्पति यंत्र या भारंगी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर गले अथवा बाह में धारण कर सकते हैं। नवरत्नों में छठा है हीरा, जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। हीरा कम से कम 4 रत्ती का होना चाहिए और इसे भी सोने की अंगूठी में शुक्र मंत्र से अभिमंत्रित कर शुक्रवार के दिन धारण करने का विधान है। अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि हीरा बहुत महंगा होता है, तो इसके उपरत्न के रूप में हम सफेद पुखराज या स्फटिक मणि धारण कर सकते हैं। यदि वो भी ना मिले तो शुक्र यंत्र या मजीठ की जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर गले या बाह में धारण किया जा सकता है। नवरत्नों में 7वां स्थान है नीलम का, जो कि शनि ग्रह से संबंधित है। नीलम भी कम से कम 4 रत्ती का होना चाहिए, जिसे चांदी, पंचधातु या लोहे की अंगूठी में शनिवार के दिन शनि मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए। नवरत्नों में नीलम सबसे अधिक संवेदनशील रत्न माना जाता है और यदि इसे सही ढंग से और सही मुहूर्त में ना पहना गया तो इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। नीलम भी बहुत महंगा होता है, लेकिन इसका एक उपरत्न है जिसे हम कहते हैं नीली। यदि वो ना मिले तो घोड़े की नाल की अंगूठी या कटैला वृक्ष की जड़ को शनि यंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करने का विधान है। नवरत्नों में 8वां रत्न है गोमेद। ये रत्न राहु ग्रह से संबंधित है। गोमेद कम से कम 8 रत्ती का होना चाहिए, जिसे चांदी की अंगूठी में जड़वाकर शनिवार या बुधवार के दिन राहु मंत्र से अभिमंत्रित कर पहनना चाहिए। गोमेद का उपरत्न है तुरसावा, या यदि वो ना मिले तो राहु यंत्र या सफेद चंदन की जड़ काले कपड़े में बांधकर धारण करने का विधान है। नवरत्नों में अंतिम रत्न है लहसुनिया। यह रत्न केतु ग्रह से संबंधित है। कम से कम 4 रत्ती लहसुनिया लोहा, पंचधातु या चांदी की अंगूठी में बुधवार या शनिवार के दिन केतु मंत्र से अभिमंत्रित कर धारण करना चाहिए। लहसुनिया का उपरत्न है गोदंती या लाजावर्त। यदि वो भी उपलब्ध ना हो तो केतु यंत्र
या असगंध के वृक्ष की जड़ को काले कपड़े में बांधकर गले या बाह में धारण कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी नवरत्नों और उनसे संबंधित नवग्रहों के बारे में। लेकिन फिर भी हमारा सुझाव है कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें और उनके सलाह के अनुसार ही उसे धारण करें। साथ ही आजकल बाजार में नकली रत्न भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं, इसीलिए रत्न खरीदने से पहले किसी जानकार व्यक्ति को उसकी परख के लिए अवश्य ले जाएं। यदि आपके पास रत्नों को परखने का ज्ञान है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी जानकार व्यक्ति को अवश्य ले जाएं, नहीं तो धन की बहुत हानि हो सकती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।